हेलो एवरीवन, फोरम एमकेएस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप यहाँ पे ऑब्वियसली देख पा रहे होंगे, नीट एग्जाम पैटर्न में बदलाव को लेके एनटीए की तरफ से बहुत बड़ा अपडेट जारी हो चुका है। आपका जो एग्जाम कंडक्ट होने वाला है नीट 2025 का, उसमें एनटीए ने कुछ बदलाव के लिए प्रस्ताव यहाँ पे रखा है। तो क्या बदलाव किया है, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो आपके लिए एनटीए कंडक्ट करवाता है, एक तो नीट का एग्जाम, दूसरा जेई का, तीसरा सीयूईटी का, तीनों में बदलाव ये करने वाला है। जेई में तो कर भी दिया, ये देख लो आप, जो आपका जेई का एग्जाम होता है उसमें तो कर भी दिया, और अब बारी है नीट वालों की, फिर बारी है सीयूईटी वालों की। यहाँ पे साफ साफ इन्होंने बोल दिया है, जो ऑप्शनल क्वेश्चंस रहते थे पहले जेई में, ये देखिए, ऑप्शनल क्वेश्चन फॉर सिलेक्शन इन सेक्शन बी जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम 2025, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे बताया है। तो क्या परिवर्तन यहाँ पे किया है, पहला तो ये देखो आप, जेई के लिए ये खुद एनटी ने यहाँ पे ऑफिशियली बताया है। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा हो तो मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके भी दिखा सकता हूँ। ये देखिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये ऑफिशियल साइट है एनटीए का, NTA.ac.in, रिफ्रेश करके भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, और यहाँ पे देखने को मिल जाएगा आपको पब्लिक नोटिस, ये इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुका है, और आ चुका है मतलब लागू हो चुका है। तो क्या परिवर्तन ऐसा किया है जेई में, नीट में, सीयूईटी में, वो यहाँ पे जानना हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। और इम्पोर्टेंट इसलिए है ताकि उसी के रिगार्डिंग हम तैयारी कर सके, उसी के हिसाब से फिर हम तैयारी कर सके, इसलिए। तो यहाँ पे देखो आप, इन्होंने बोला है, देखो पहले आपके जेई मेंस का जो एग्ज़ाम होता था उसमें सेशन बी में आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलते थे, जिसमें से आपके पास चॉइस होती थी 5 क्वेश्चन को करने की, ठीक है, कि 10 में से 5 क्वेश्चन आपको कर लेने हैं जो भी आपको आ रखे हैं, ठीक है। लेकिन अब वो चॉइस खत्म कर दी गई है, अब केवल आपको 5 क्वेश्चन ही मिलेंगे जो कि कंपल्सरी उनको करना, अब चॉइस हट चुकी है। तो ये बड़ा बदलाव जेई वालों के लिए इन्होंने किया है। ये देखिए, 10 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन आउट ऑफ टोटल 10 क्वेश्चन, ये पहले रहता था, ठीक है। तो अब चॉइस को हटा दिया गया है, साफ साफ बोल दिया है, और ये अप्रूवल भी मिल चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो चॉइस खत्म होने का मतलब है कि अब आपका कट ऑफ कम जाएगा, ठीक है। पहले जितना नहीं जाएगा अब कट ऑफ। पहले तो क्या होता था कि आपको चॉइस मिलती थी कि 10 में से 5 क्वेश्चन कोई से भी आपको जो भी आ रहे वो कर लो सेशन बी में, लेकिन अब आपको वही करने होंगे, पांचों के पांचों, चॉइस आपको नहीं मिलेगी। तो ये एनटी ने जेई वालों के लिए ये काम कर दिया, और इसी के साथ ही फोरम का अपडेट भी दे दिया इसने। यहाँ पे देखो आप कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फॉर द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉरम विल बी स्टार्टिंग इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। ये देखिए, बहुत ही जल्द आपका फॉर्म भी निकालने वाला है। मैंने पहले बोल दिया था कि इस बार तो जल्दी आपके फॉर्म निकलेंगे, तो ये आपको पता होना चाहिए। आप इस बुरो से मत रहना कि अब आपको सेशन बी मिलेगा और चॉइस वाले क्वेश्चन मिलेंगे। नीट के लिए भी देख लेते हैं। ये देखिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, विल द नीट एग्जाम पैटर्न चेंज फॉर 2025, लेटेस्ट अपडेट बाय एनटीए। ये अभी का अपडेट है। यहाँ पे आप देख सकते हो, द नेशनल टेस्ट एजेंसी एनटीए इज एक्सपेक्टेड टू कंडक्ट द नीट यूजी 2025 एग्जाम ऑफलाइन मोड, ठीक है। और यहाँ पे देखो, इन्होंने बोला है साफ साफ कि जिस प्रकार एनटीए ने आपके जेई का एग्जाम पैटर्न चेंज किया है, उसी प्रकार नीट का भी वो करने वाला है एनटीए, क्योंकि वो करेगा। पेपर बहुत ज़्यादा लीक होते हैं, है ना, और कोरोना के टाइम पे ये बदलाव किया था इन्होंने पहले, तो कोरोना ख़त्म हो चुका है, कोविड जा चुका है, तो अब ये पेपर में पैटर्न में बदलाव करने ही वाले हैं। अब यहाँ पे पहला बदलाव, विल नीट 2025 भी कंडक्ट ऑनलाइन,
पहले क्या होता था, ऑफलाइन होता था आपका एग्जाम, है ना, पेन पेपर मोड पे होता था। लेकिन अब ये चाह रहा है एनटीए कि ऑनलाइन होना चाहिए ताकि पेपर लीक ही ना हो। ऑनलाइन में कभी पेपर लीक नहीं होता अगर पूरा सिस्टमेटिक वैसे फॉलो किया जाए तो, क्योंकि कंप्यूटर पे होता है, कंप्यूटर पे बैठ के आपको देना होता है। तो वहाँ पे देखो टाइम से पहले पेपर लीक होने का तो चांस ही नहीं होता। नीट 2025 एक्सपेक्टेड टू बी हेल्ड ऑनलाइन बट नो ऑफिशियली कंफर्मेशन हैज बीन मेड। अब देखो यहाँ पर अभी कंफर्मेशन नहीं किया है उन्होंने, क्योंकि ऑनलाइन में दिक्कत बहुत आती है एग्जाम सेंटर को लेके। इतने सारे कंप्यूटर की व्यवस्था करना सबसे बड़ा चैलेंज होता है। 23 लाख 24 लाख विद्यार्थी एग्जाम देते हैं, तो इतने सारे कंप्यूटर होना चाहिए। और आपको पता है कि जहाँ पे सेंटर होते हैं इतने सारे कंप्यूटर पीसी पॉसिबल नहीं है। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज देखने को मिल रहा है फिलहाल तो। और 2025 प्लान द ट्रेडिशनल पेन पेपर फॉर्मेट, इसी कारण देखो अभी चांस है कि वो ऑफलाइन ही करवा सकता है। बट आपका भी चॉइस होना चाहिए कि किस प्रकार का होना चाहिए पेपर, ऑनलाइन होना चाहिए या फिर ऑफलाइन होना चाहिए। आप कमेंट करके बता सकते हो इसके बारे में। और चलो क्या क्या बदलाव यहाँ पे करने वाला है नीट एग्जाम में। अब यहाँ पे देखो आप 2025 का जो आपका एग्जाम पैटर्न रहेगा वो किस प्रकार का रह सकता है। यहाँ पे सब्जेक्ट आपका रहेगा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में एक तो जूलॉजी हो गया और अगला आपका बॉटनी हो गया। अभी आपको बॉटनी का भी दिखा देंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या रहेंगे। सेशन ए, सेशन आपका जो ए रहेगा फिजिक्स के लिए अगर हम बात करें तो टोटल इसमें आपकी क्वेश्चंस रहेंगे सेक्शन के हिसाब से देख लो, ए बी, ए में 35, बी में 10 रहेंगे, ठीक है। और टोटल 45 क्वेश्चंस रहेंगे फिजिक्स के, 180 नंबर का रहेगा फिजिक्स। और केमिस्ट्री की बात करें तो सेशन ए में आपका 35, बी में 10, टोटल वही आपका 45, 180 नंबर का मैटर। फिर जूलॉजी की बात आती है, जूलॉजी में आपका सेशन ए 35, सेशन बी 10, तो यहाँ पे टोटल क्वेश्चन जूलॉजी से बनेंगे 45। फिर यहाँ पे देखो आप बॉटनी का, बॉटनी का वही 35, सेशन बी में 10 और वही आपका 45, यानी कि बायोलॉजी से आपके बनेंगे 90 क्वेश्चन। 50% पेपर का 50% बायोलॉजी, और फेवरेट भी तो आपका बायोलॉजी होता है। 50% बायोलॉजी, 25% केमिस्ट्री, 25% फिजिक्स। तो फोकस ज़्यादा बायोलॉजी पे करना, फिर केमिस्ट्री पे, फिर फिजिक्स पे हो जाएगा, सिलेक्शन बन जाओगे डॉक्टर। तो इस प्रकार जेई के लिए तो आ ही चुका है, जैसे अगर आप देख पा रहे होंगे। और कुछ ही क्षणों में, कुछ ही दिनों में एनटीए नीट का भी कर देगा। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपका क्या ओपिनियन है, क्या नीट का एग्ज़ाम ऑनलाइन करना चाहिए, ऑफलाइन करना चाहिए? और नीट का जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसमें किस प्रकार का बदलाव आप चाहते हो, आप कमेंट करके बता सकते हो, क्योंकि एनटीए बहुत ही कम समय में यहाँ पर अपडेट जारी करने वाला है। चैनल सब्सक्राइब कर रखा होगा तो बहुत ही जल्द आपको नीट एग्ज़ाम पैटर्न देखने को मिल जाएगा।